हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एग्जाम होने वाला है विज्ञान विषय का। तो आइए हम देख लेते हैं 35 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं पेपर में आने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? उत्तर है, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों का नाम लिखिए। उत्तर है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। आगे है प्रश्न संख्या 3, टीकाकरण के बारे में बताइए। उत्तर है, टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में रोगजनक थोड़ी सी मात्रा दी जाती है ताकि शरीर उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। आगे है प्रश्न संख्या 4, किन्हीं दो कीड़भक्षी पौधे का नाम लिखिए। उत्तर है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। आगे है प्रश्न संख्या 5, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। उत्तर है, चाल दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है प्रश्न संख्या 6, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? उत्तर है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आगे है प्रश्न संख्या 7, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। उत्तर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आगे है प्रश्न संख्या 18, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। आगे है प्रश्न संख्या 9, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। उत्तर है, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैजा और मियादी बुखार है। प्रश्न संख्या 10 है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तर है, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती। वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, प्राणी कोशिका में नहीं होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 11, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। उत्तर है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन H प्लस आयन देते हैं जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH आयन प्रदान करते हैं। लवण, अम्ल और क्षार के आयनों से बने यौगिक होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, फसल चक्रण क्या होता है? उत्तर है, फसल चक्रण एक कृषि पद्धति है जिसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल बोई जाती है ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उपज अच्छी मिले। आगे है प्रश्न संख्या 13, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। उत्तर है, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। उत्तर है, किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं जिसका सूत्र है P/W/T होता है, जहां W बराबर कार्य और T बराबर समय होता है। प्रश्न संख्या 14 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में अंतर बताइए। उत्तर है, नवीकरणीय संपदा वे होती हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से पुनः प्राप्त की जा सकती हैं जबकि अनवीकरणीय संपदा वे होती हैं जो सीमित होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? उत्तर है, नाभिकीय ऊर्जा परमाणु नाभिक में संग्रहित ऊर्जा है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। आगे है प्रश्न संख्या 16, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के मध्य में होता है। उदाहरण कैंची और पिलास। आगे है प्रश्न संख्या 17, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन में दो दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। आगे है प्रश्न संख्या 18, जल प्रदूषण के मुख्य कारक या कारण लिखिए। तो उत्तर है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण पहला है उद्योगों का कचरा, कृषि रसायन, घरेलू अपशिष्ट और तेल रिसाव। आगे है प्रश्न संख्या 19, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? उत्तर है, वसा को दो समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। आगे है प्रश्न संख्या 20, सरल मशीन कितने प्रकार के होती हैं? लिखिए। उत्तर है, सरल मशीन 6 प्रकार की होती हैं, लीवर, झुका तल, स्क्रू, पुली, कील और पहिया व धुरी है। आगे है प्रश्न संख्या 21, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? उत्तर है, घड़ी में चाबी भरने पर स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 22, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर है,
कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंग यकृत, गुर्दे, फेफड़े और त्वचा है। आगे है प्रश्न संख्या 23, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। उत्तर है बल लगाने से वस्तु के विस्थापन को कार्य कहते हैं, इसकी SI इकाई जूल है। आगे है प्रश्न संख्या 24, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आगे है प्रश्न संख्या 25, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। उत्तर है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 26, रिगेट्स रोग किसकी कमी से होता है। तो उत्तर है रिगेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 27 है, कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उत्तर है NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, NaCO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 28, किसी एक कीटनाशक उत्पादन का नाम लिखिए। उत्तर है मैलाथियान। प्रश्न संख्या 29 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। उत्तर है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है बुध। आगे है प्रश्न संख्या 30, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। उत्तर है मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 31, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। उत्तर है कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन मैलापिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। आगे है प्रश्न संख्या 32, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर है अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है प्रश्न संख्या 33, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। उत्तर है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता 3 होती है। आगे है प्रश्न संख्या 34, ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। उत्तर है जल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। आगे है प्रश्न संख्या 35, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर है सिरके का रासायनिक सूत्र है CH3COOH होता है। आगे है प्रश्न संख्या 36, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर है मेस्टन हल मिट्टी की गहरी जुताई और पलटाई करता है। आगे है प्रश्न संख्या 37, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। उत्तर है नवीकरणीय संपदा पुनः उत्पन्न होने वाली जैसे सौर ऊर्जा, अनवीकरणीय संपदा सीमित मात्रा में जैसे कोयला। दोस्तों फास्ट रिवीजन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए पेपर को दीजिए बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पेपर में फिर मिलते हैं।